शासन बाबू और देश के चौकीदार को कहना चाहता हूँ कि आवाम के जीवन को भी कुछ समझिए। राजनीति और कुर्सी सत्ता ही सब कुछ नहीं है। जब देश और बिहार के आवाम ही नहीं बचेंगे तो आप किनके लिए सत्ता से चिपके हुए हैं? क्या ऑन ड्यूटी डॉक्टर सुनील कुमार नदारद है? कौन सी शासन व्यवस्था है नीतीश बाबू? आप सिर्फ कुर्सी के लिए माहिर हैं। आपको समझना चाहिए कि इतने बड़े अस्पताल 800 करोड़ के अस्पताल में इतना खराब स्थिति है कि एक डॉक्टर 1 घंटा से हम लोग टहल रहे हैं। एक एक वार्ड में कोविड वार्ड में गए, इन्हें नहीं आते हैं। नर्स पर हॉस्पिटल चल रही है, नर्स के जीवन की सुरक्षा नहीं है। व्यवस्था चरमराई हुई है। हम बहुत दुखी होकर कहना चाहते हैं सुशासन बाबू, आँख खोलिए, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करें। भरोसे हमारा अस्पताल है, भगवान भरोसे हमारा समाज है और भगवान के भरोसे ही हम अपना जीवन का संघर्ष रात दिन जब जगता हूँ तो कोई न कोई बीमार लाचार बेबस इंसान को किसी न किसी अस्पताल में भर्ती कराने का काम करता हूँ। नमस्कार, आप कोसी टाइम्स से देख रहे हैं और मैं हूं रविकांत कुमार। मधेपुरा में लगातार कोरोना संक्रमण के जो नए मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अब तक 1 दर्जन लोगों की मौत भी कोरोना से मधेपुरा में हो गई है और ऐसे में मधेपुरा सदर से विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर आज लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। क्या लगता है कितना यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रही है? मैं स्पष्ट रूप से कथित सुशासन बाबू और देश के चौकीदार को कहना चाहता हूँ कि आवाम के जीवन को भी कुछ समझिए। राजनीति और कुर्सी सत्ता ही सब कुछ नहीं है। जब देश और बिहार के आवाम ही नहीं बचेंगे तो आप किनके लिए सत्ता से चिपके हुए हैं? इसी देश में केरल राज्य भी है, 3 करोड़ 46 लाख जनसंख्या है और वहाँ अभी 1000 की संख्या में 4 डिजिट में भी बीमार लोग नहीं है। और दुनिया जानती है कि बिहार देश में अगर पहला कोविड पेशेंट कोई आया था तो वो केरल आया था। केरल में कौन से मुख्यमंत्री हैं, किस तरह के काम किए हैं, किस ढंग की जागरूकता है? क्या हमारा बिहार और देश के अन्य भाग इस चीज़ों से नहीं सीख सकती है? इस दुनिया में ताइवान भी एक देश है जहाँ जो कोविड-19 का जो सेंटर प्लेस है चीन का, वुहान के बगल से बॉर्डर लगता है उनका। उन्होंने एक इकोनॉमी को बर्दाश्त किया, सिर्फ हवाई जहाज़ को रोक दिया, देश सुरक्षित है। हमारे चौकीदार विदेश से इस बीमारी को लाए हैं, चुनाव करवा रहे हैं लगातार, आम आदमी के जीवन को मौत के मुंह में धकेल दिया है। मैं आपके माध्यम से देशवासी को, बिहारवासी कहना चाहता हूं, आज अस्पताल का निरीक्षण किया, आपने देखा कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर सुनील कुमार नदारद है। कौन सी शासन व्यवस्था है नीतीश बाबू? आप सिर्फ कुर्सी के लिए माहिर हैं। आपको समझना चाहिए कि इतने बड़े अस्पताल 800 करोड़ के अस्पताल में इतना खराब स्थिति है कि एक डॉक्टर 1 घंटा से हम लोग टहल रहे हैं। एक एक वार्ड में कोविड वार्ड में गए हैं। हम लोगों को भी पता है कि अगर नहीं देखेंगे तो सरकार, जो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग जो संवेदन शून्य होकर के मौत के मुंह में बिहार के आवाम को, देश के आवाम को धकेल रहे हैं, तो हम भी जवाबदेह हैं अपने जनता के प्रति। हम भी बिहारवासी के प्रति जवाबदेह हैं कि आपके जीवन की सुरक्षा का जो भी सक्षम उपाय होगा हम लोग करेंगे और सरकार को ये बात दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया चैनल्स के माध्यम से। आप लोग भी मेरे साथ गए हैं। मैं तो फिर भी ये समझता हूँ कि आप लोग बिना सुरक्षा कवच के एक वार्ड में घुसे हैं। यह कम चिंताजनक बात नहीं है। हमारे पेशेंट डॉक्टर देखने नहीं आते, नर्स पर हॉस्पिटल चल रही है, नर्स के जीवन की सुरक्षा नहीं है। 3 दिन से 4 दिन से वो आपका जो है पिट रखा हुआ है गंदे कपड़ों का, दाहिने भी है बाएं भी है, सब लोग शिकायत किया है। जब जिस एजेंसी को सफाई का काम मिला, जिस एजेंसी को सुरक्षा का काम मिला, वो क्या कर रही थी नर्स लोग? ऑफ द रिकॉर्ड क्या बोल रही थी कि हम लोग हर समय असुरक्षित हैं, हम लोगों की सुरक्षा की कोई ख्याल नहीं है। उसके फ्लश को चला के देखा, पानी नहीं रहा फ्लश में, नल में पानी नहीं आ रहा है, तो लेट्रिन में फ्लश नहीं काम कर रहा है, तो भाई क्या हो रहा है? तो इसलिए पूरी तरह व्यवस्था चरमराई हुई है। हम बहुत दुखी होकर कहना चाहते हैं सुशासन बाबू, आँख खोलिए, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। कोरोना महामारी आप जैसे सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे हुए लोगों के द्वारा लाया गया है, हिंदुस्तान इसको भोग रहा है।
जिस तरह से आपने सदर अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया है, यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा बताई जा रही है, लेकिन जब हम लोगों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि वेंटिलेटर की सुविधा लोगों को नहीं मिलती है। सवाल करने पर डॉक्टर खुद भड़क जाते हैं। बेहतर मैंने कहा कि सत्ता प्रतिष्ठान संवेदन शून्य है, सुशासन बाबू के नेतृत्व में चल रही है, तो सुनील कुमार का ड्यूटी है और वो अभी नदारद हैं। कौन जवाबदेह होगा इसका? किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी? क्या इस उत्तरदायित्व की भी जिम्मेवारी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जाएगा? ये तो मजाक हो रहा है। डॉक्टर कम से कम वार्ड में समय में एक बार घूमना चाहिए। आपके पास तो पीपी किट है, लेकिन जो अटेंडेंट लोग हैं उनके पास तो कोई पीपी किट नहीं है। उनको बीमारी नहीं होगी क्या? तो जो अटेंडेंट के लिए पीपी किट का सुविधा नहीं कर सकती सरकार, अपने डॉक्टर को ड्यूटी पर नहीं भेज सकती है, उससे कोई आशा करना उचित नहीं है। इसलिए भगवान भरोसे हमारा अस्पताल है, भगवान भरोसे हमारा समाज है, और भगवान के भरोसे ही हम अपना जीवन का संघर्ष लड़ रहे हैं। मैं ये पुनः कहना चाहता हूँ कि पूरी व्यवस्था को अविलंब ठीक करो, और नहीं तो आपके सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन होगा। रात के 10 बज रहे हैं करीब और मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मधेपुरा की जनता जानना चाहती है अपने विधायक से, पूर्व मंत्री से, कि जिस तरह 2020 में जब कोरोना का इस तरह से प्रकोप आया था तो आपने पूरे विधानसभा में सैनिटाइज करवाया, लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाई। इस बार क्या करवा रहे हैं? क्या उस बार विधानसभा चुनाव था इसलिए, या अब तक आप लेट से आए हैं? मैं लेट नहीं हूँ। आप देखे होंगे, कन्वर्सेशन हुआ होगा। मैं रात दिन जब जगता हूँ तो कोई न कोई बीमार, लाचार, बेबस इंसान को किसी न किसी अस्पताल में भर्ती कराने का काम करता हूँ, और सारे सिस्टम जहाँ ज़रूरत होता है जाता हूँ, नहीं होता है फ़ोन से करता हूँ। अब एक गौरी शंकर झा, मैं टिपिकल उदाहरण कर रहा हूँ, सहरसा जिला के तेलहर गांव का है। उसके परिजन हमको फ़ोन किए कि हमारे दादाजी या पिताजी ऑक्सीजन लो हो रहा है, इनको एक ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस चाहिए और हमको जगह चाहिए। वो हमसे ऑक्सीजन का डिमांड किए थे। हमने कहा कि ठीक है, आपको एक ऑक्सीजन युक्त अस्पताल में व्यवस्था करा देता हूँ। मैंने डीएम सहरसा को टेलीफोन किया, मैसेज किया, और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, एम्बुलेंस भेजा। वो यहाँ अस्पताल में है। गौरी शंकर झा जी 3223 बेड पर हैं, मगर इनके परिजन कह रहे हैं कि 5 दिनों से सिर्फ वह वेंटिलेटर पर है व्यक्ति। पता नहीं इसमें प्रोटोकॉल क्या है। हम डॉक्टर से जानना चाह रहे थे कि जब कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से वो ग्रसित हैं, वेंटिलेटर पर हैं, तो क्या उनको किसी डाइट की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन यह बताने के लिए भी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं हुए। और ये शिकायत कि अभी देखिए आपके सामने ये पेशेंट जा रहे हैं, इनके एडमिशन का मामला हो, दिलीप सिंह कुमार खंड के हैं, उनके एडमिशन का मामला हो। ये राधे श्याम चौधरी जी हैं, ये सिंहेश्वर के रहने वाले हैं, दौलार पिपराही पंचायत के हैं। इसके भतीजा है ना, इसने हमको फ़ोन किया। और जान लीजिए कि प्राइवेट अस्पताल में आईडी सिंह के यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन में 5 दिन में 1.5 लाख रुपया दे चुका है। कहाँ सत्ता शासन सो रही है। इसको मैंने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन के लिए तुम 30,000 रुपया रोज़ खर्च कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। इनको आज एडमिशन करवाए हैं टेलीफोन से, और अभी मिल करके जाकर आपके सामने देखे हैं। तो मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। सैनिटाइजेशन की ज़रूरत होगी करूँगा, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि जहाँ पेशेंट को दवाई उपलब्ध नहीं हो, कैसे दवाई का इंतजाम हो, जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, कैसे उनको पहले बेहतर से बेहतर जगह पर ऑक्सीजन व्यवस्था करा सकूं, नहीं हो तो निजी स्तर पर व्यवस्था कराता हूं। ये मेरा काम है, और शिकायत करने वाले लोग बहुत शिकायत करेंगे, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं। तभी तो मधेपुरा के जनता ने बड़े दिग्गज को पछाड़ करके, जमानत जब्त करवा करके हमारे जैसे शासन सेवक को जिताया है। ये मधेपुरा के लोगों का जो कर्जा है 7 जन्म उतरने वाला नहीं। तो लगातार ऐसे स्थिति में जब सत्ताधारी विधायक और सांसद नज़र नहीं आ रहे हैं, तो रात के करीब 10 बज रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में लोगों को यहां भर्ती करवा रहे हैं मधेपुरा सदर से विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। ये सवाल ज़रूर होता है कि जब जनप्रतिनिधियों को आप चुनते हैं और ये अब उनसे अपेक्षा रखते हैं कि बुरे दिनों में वो आपके साथ आएंगे, तो निश्चित ही सत्ताधारी जो अन्य पार्टी के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्हें भी इसी तरह से आना चाहिए, तो शायद हम इस वैश्विक महामारी से निपट सकते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है
कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।